हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैंडल स्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स होते हैं, पूरे उसके बेसिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। किस कैंडल्स पे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, किस कैंडल्स पे हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडल्स को देखकर कब ट्रेड करना है और कब अवॉइड करना है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि हैमर बना तो कॉल ऑप्शन बाई कर लो, शूटिंग स्टार बना तो पुट ऑप्शन बाई कर लो, बट एक्चुअली में मार्केट में ऐसा होता नहीं है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आपने हैमर पे भी ट्रेड किया होगा तो लॉस हुआ होगा, आपने शूटिंग स्टार पे भी बना होगा तो आपको लॉस हुआ होगा, क्योंकि आप उसके पीछे के साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हो। कैंडल्स एक्चुअली में ट्रैप करने के लिए होता है, ये रियलिटी है, इस चीज को आप लोग समझो। कैंडल्स सबको पता होता है कि हैमर बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप उसके पीछे के साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हो। कहाँ पे बनेगा हैमर तो काम करेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा तो काम नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरे बेसिक से लेकर धीरे धीरे एडवांस के लेवल तक समझाऊंगा कि कब हम लोगों को ट्रेड करना है और कब नहीं करना है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ कि आप लोग कैसे कैंडल स्टिक्स के बारे में और बहुत अच्छे से नॉलेज ले सकते हो, और कैसे आप जो हमारा लाइव क्लास है उसको किस तरीके से अटेंड कर सकते हो, जो मैं डेली रात में 8 बजे करवाता हूँ, जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। अभी आप इस वीडियो को देख रहे होगे, आप अपने डाउट्स को नहीं पूछ पाते होगे, लेकिन जब सेम चीज मैं आपको लाइव क्लास में समझाऊंगा उस वक्त आपके जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे कैंडल स्टिक से रिलेटेड, बहुत सारे टॉपिक्स में वहाँ पे पढ़ाता हूँ, पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक के, उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। तो वो किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स को, उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे कि कौन कौन से कैंडल पे ट्रेड करना है और कौन कौन से कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। विद प्रूफ मैं आपको चार्ट पे भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि हैमर बना लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गया, शूटिंग स्टार बना फिर भी मार्केट नीचे नहीं गया, इसका रीजन क्या होता है वो चीज मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक बेयरिश कैंडल है और एक बुलिश कैंडल है। बेयरिश कैंडल का मतलब क्या होता है कि ये जहां पर ओपन होगा उसके नीचे जाकर क्लोज देगा। हमेशा ध्यान में रखना, बेयरिश कैंडल रेड में होता है और बुलिश कैंडल ग्रीन में होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हैमर अगर रेड बना तो क्या उस पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे? यही सब इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डाउट्स जो आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाती है बाकी वीडियोस में, मैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ आज के इस लेक्चर में। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट आपके जितने डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। बेयरिश कैंडल क्या होते हैं? ऊपर ओपन होते हैं और नीचे जाकर क्लोज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ है ना, तो ये 100 से 1 पैसा भी अगर नीचे गया तो इस कैंडल का कलर रेड हो जाएगा। चार्ट पे भी समझाऊंगा। अगर हम लोग बुलिश कैंडल को देखें, ये नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। अगर ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ, 100 से 1 रुपया भी अगर ऊपर गया 101, तो ये कलर अपने आप ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर 100 से जैसे 1 पैसा 2 पैसा भी नीचे की तरफ जाएगा, इसका कलर अपने आप रेड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा। रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। अब आपको यहाँ पे दो चीज दिख रहा होगा, एक ऊपर हाई अपर साइड उसको बोलते हैं और नीचे लो इसको बोलते हैं लोअर साइड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ है ना, तो यहाँ क्लोज कहाँ पे हुआ? मान लेते हैं 50 रुपए पे आकर क्लोज हुआ। 100 पे खुला है, 50 पे क्लोज हुआ, मतलब 50 रुपए कम पे जाकर क्लोज हुआ, इसलिए ये रेड है। पहला चीज आपको समझ में आ गया। दूसरा, अगर ये 100 पे ओपन हुआ है ना, तो ये अपना हाई बनाया था 150 रुपए का, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। 100 पे खुला, पहले बायर ने उसको 150 तक ले गया, लेकिन फिर वहां से यहाँ पे सेलर लोग थे, फिर मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया और ये क्लोज हुआ कितने रुपए पे? 50 रुपए पे। लेकिन उससे पहले इसने लो भी बनाया था 25 रुपए का। ठीक है, लो बनाया था 25 रुपए का, फिर यहाँ पे थोड़े बायर थे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और क्लोज हुआ कहाँ पे? 50 रुपए पे। खुला कहाँ पे था ये? खुला था 100 रुपए पे और बंद हुआ 50 रुपए पे। तो 50 रुपए कम में बंद हुआ, इसलिए ये रेड है। अब हम लोग इसके अपोजिट बुलिश कैंडल को देखते हैं। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, बट उससे पहले इसमें बहुत सारी चीज हुई है। क्या हुई है? अगर ये मान लेते हैं 200 रुपए पे ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है 400 रुपए पे। अब ये 200 पे खुला है, 400 पे बंद हुआ है, इसलिए ग्रीन है। अगर ये 200 पे खुल के 150 पे भी बंद होता ना, तो ये इसका कलर अपने आप
रेड हो जाता। इसका भी चार्ट पे भी एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन कितने पे हुआ? 200 रुपए पे। क्लोज हुआ कितने पे? 400 रुपए पे। लेकिन उससे पहले जब ये 200 पे खुला ना, तो ये अपना लो बनाया था 100 रुपीज का। मतलब 200 पे तो खुला, लेकिन उससे पहले ये 100 तक गया था। फिर यहाँ पे बायर लोग थे, यहाँ से मार्केट धीरे 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 ऊपर गया और ये क्लोज हुआ कितने पे? 400 रुपए पे। लेकिन उससे पहले ये 500 रुपए का हाई भी लगाया था। 500 रुपए का हाई लगाकर फिर 100 रुपए नीचे आके 400 पे क्लोज हुआ। खुला कहाँ पे था? 200 पे। क्लोज कहाँ पे हुआ? 400 पे। 200 रुपया ऊपर जाकर, इसलिए इसका कलर ग्रीन है। तो बियरिश और बुलिश कैंडल में बस यही डिफरेंस है कि बियरिश कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। ऊपर में जो आपको पतला सा दिख रहा है इसको बोलते हैं अपर शैडो, अपर वीक कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसको बोलेंगे लोअर शैडो, लोअर वीक। सेम इसमें भी लोअर शैडो, लोअर वीक, इसको बोलेंगे अपर शैडो, अपर वीक। बीच में जो मोटा सा पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल स्टिक्स हैं। रेड भी है, ग्रीन भी है। लेकिन अब इसको हम लोग समझेंगे किस तरीके से, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। इसमें आपको विक भी दिख रहे होंगे, बॉडी भी दिख रहे होंगे। बट आपको समझने वाली क्या बात है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अब हम लोग ध्यान देंगे इस कैंडल पे। ये हमारा कौन सा कैंडल है? ग्रीन कैंडल। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया मैं आपको, ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन होता है? ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन हुआ। मतलब ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है 1538 रुपए पे। ठीक है, ये 1538 पे ओपन हुआ है। उसके बाद ये क्लोज कहाँ हुआ? ये क्लोज हुआ है कहाँ पे जाकर? ऊपर, क्योंकि ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर क्लोज होता है। मतलब 1538 पे खुला है और क्लोज हुआ है 1552 रुपए पे। मतलब 38 से ऊपर जाकर क्लोज हुआ, इसलिए क्या है? ग्रीन है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा, ये ओपन तो हुआ था 1538 पे, लेकिन ये जो नीचे पतला सा आपको वीक दिख रहा है ना, ये लो यहाँ तक आया था। मतलब 1532 तक। खुला कहाँ पे था? 1538। आया कहाँ तक था? 1532। इतना लो बनाया। और जब ये 1538 पे खुला और जब ये लो बना रहा था, तो इसका कौन सा कलर होगा, आप लोग ये चीज कमेंट बॉक्स में बताना। अभी जस्ट पहले मैं आपको समझा दिया था। लेकिन यहाँ पे ये ओपन हुआ, ये लो बनाया, फिर यहाँ से धीरे 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 ऊपर गया। क्लोज कहाँ पे हुआ? 1552 रुपए पे। लेकिन इससे पहले ये हाई कहाँ तक बनाया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हाई बनाया था यहाँ तक, क्योंकि ये इसका हाई जो पॉइंट है यही है। कहाँ है? 1559। मतलब 1559 तक ये हाई बनाया। लेकिन क्लोज कहाँ हुआ? क्लोज हुआ वापस यहाँ से नीचे आकर, और इस जगह पे क्लोज हुआ कितने पे? 1552 रुपए पे। लेकिन खुला कहाँ था? यहाँ पे। ये क्या था? इसका लो पॉइंट। यहाँ से ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है? इसका कलर ग्रीन है। अब मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल रेड में भी समझा देता हूँ। ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाकर क्लोज हुआ। अब हम लोग समझते हैं इस रेड कैंडल पे ध्यान देना। रेड कैंडल हमेशा कहाँ ओपन होता है? रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है। तो मतलब 1570 पे ये ओपन हुआ था। और रेड कैंडल क्लोज कहाँ होता है? रेड कैंडल क्लोज होता है नीचे हमेशा। ये क्लोज कहाँ पे हुआ था? 1564। मतलब 6 रुपए नीचे आकर क्लोज हुआ। ये चीज समझ में आ गया? ये नीचे आकर क्लोज हुआ इसलिए इसका कलर रेड है। अगर ये 1570 से इतना जो हाई बनाया ना, फॉर एन एग्जाम्पल ये जो हाई बनाया है ये 1583 रुपए का। मतलब खुला कहाँ था? 1570 पे। हाई गया था ये 1583 तक का, मतलब 13 रुपया और एक्स्ट्रा। तो इसका इस वक्त कलर ग्रीन रहा होगा। रेड क्यों हो गया इसका कलर? क्योंकि ये अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे आकर क्लोज हुआ यहाँ पे 1564 पे, इसलिए इसका क्लोजिंग ग्रीन रेड है। अब इसका लो पॉइंट देखेंगे, लो कहाँ है? इसका ये लो है। अब यहाँ पे देखते हैं, लो है इसका 1559 रुपए। ठीक है, खुला कहाँ पे था? 1570 पे। लो बने कितने? 1559 रुपए का। क्लोज कहाँ हुआ? 1564 पे जाकर। तो ये हमारा बेयरिश कैंडल है। बेयरिश क्यों? क्योंकि ऊपर ओपन हो गया और नीचे जाकर क्लोज हुआ। आई होप आपको ये कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आई होप अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको कैंडल स्टिक समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम लोग एक एक करके जो सिंगल कैंडल स्टिक्स हैं, जैसे कि हैमर है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर है, ये चारों कैंडल स्टिक्स के बारे में समझेंगे। कहाँ पे ट्रेड करना है वो भी समझेंगे, और कहाँ पे उसको अवॉइड करना है वो भी समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हैमर कैंडल स्टिक्स दिखता कैसा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? हैमर कैंडल स्टिक्स होता है। बट मैं आपको कैंडल स्टिक समझाने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लाइंस बोल रहा हूँ, आप इसको नोट जरूर करना। हमेशा ध्यान रखना, हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है, ठीक है। हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक है। हमेशा याद रखना, जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक होंगे वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए और सपोर्ट के लेवल पे बनने चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और ये नीचे सपोर्ट पे बनेगा, फिर ये हैमर कैंडल स्टिक परफेक्टली वर्क करेगा।
अगर अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं है, यहाँ कहीं पे बीच में बनेगा, तो ये हैमर काम नहीं करेगा। अगर ये सपोर्ट के लेवल पे नहीं बन रहा है, बीच में कहीं पे बन रहा, तो भी ये काम नहीं करेगा। अभी मैं इसका एग्जांपल भी आप लोगों को समझाऊंगा चार्ट पे, तब आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है, और जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक होंगे वो सपोर्ट पे बनने चाहिए। सपोर्ट पे बनेगा फिर ही ट्रेड करना है, सपोर्ट पे नहीं बनेगा ट्रेड नहीं करना है, इसको नोट कर लेना। जितने भी बेयरिश कैंडलस्टिक होंगे ना, वो हमेशा रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस पे बनेगा फिर हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट, बस इतना समझ लो। बुलिश कैंडलस्टिक सपोर्ट पे, बेयरिश कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस पे। अब हैमर एक क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक है, तो इसको सपोर्ट पे बनना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है। अब आपको हमेशा एक चीज याद रखना कि जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक होंगे, अगर वो बन रहा है तो उससे पहले मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल होना चाहिए। अगर मार्केट नीचे नहीं गिरा है तो ऊपर कैसे जाएगा? कॉन्सेप्ट समझो, अगर मार्केट नीचे नहीं गिरा है तो ऊपर कैसे जाएगा, हमेशा याद रखना ये चीज। अभी देखो मार्केट क्या है, यहाँ से धीरे 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 नीचे है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है। ये मैं मार्क किया हूँ पास्ट प्राइस को देखकर। ठीक है। अगर आपको ये भी समझना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना है, तो कमेंट करना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहो। अभी देखो मार्केट क्या है, कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। एग्जैक्टली एकदम बॉटम पे और सपोर्ट के लेवल पे क्या बना, एक रेड कलर का हैमर कैंडल स्टिक बना। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हैमर कैंडल स्टिक्स तो ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि वो तो बुलिश कैंडल स्टिक है। जरूरी नहीं है, अगर ये रेड में भी बन रहा है फिर भी ये काम करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद का कैंडल को देखना। अगर इसके बाद का कैंडल ग्रीन बना है तो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अगर ये ग्रीन नहीं बनता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, बस ये बता दिया कि ये हैमर बना है, जैसे हैमर बना कॉल ऑप्शन बाई कर लो, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। ये चीज आप लोगों को भी अच्छे से पता है। ठीक है। तो अभी क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करना है कि मार्केट डाउनफॉल में होना चाहिए। अगर डाउन नहीं गिरा है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और अगर हैमर कैंडल स्टिक बनना तो ये सपोर्ट पे बनना चाहिए, सपोर्ट पे। अब आपको एक चीज और यहाँ पे समझ में आएगा, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये भी एक हैमर कैंडल स्टिक है। अगर आप इस पे ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस इस हैमर का लो होगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो। फिर ये कैंडल आके नीचे आपका स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। लोग यही गलती करते हैं, हैमर पे तो ट्रेड ले लेंगे इस कैंडल को देखकर, और यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस कैंडल ने आपके क्या किया, स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, क्योंकि आपने इस गलत हैमर पे ट्रेड लिया। इस पे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है इस हैमर कैंडल स्टिक पे। क्यों? क्योंकि इसका एकदम लो पॉइंट है, और इसके बाद का कैंडल को देखो, इसके बाद का कैंडल रेड बनाना तो एंट्री नहीं करना है, लेकिन इस हैमर के बाद ग्रीन कैंडल बना तो आप यहाँ पे एंट्री कर लो। आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका टारगेट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री करें तो आपको कितने पॉइंट, लगभग लगभग 41 पॉइंट, और ये निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 40 पॉइंट आपको यूं मिलेगा, 5 10 15 20 25 मिनट में। 25 मिनट में आपको 40 42 पॉइंट इनफ होता है निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक्स को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे बनेगा तो ट्रेड में एंट्री करेंगे, कहाँ पे बनेगा तो ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, मार्केट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी चीज, सपोर्ट के लेवल पे बननी चाहिए। तीसरी चीज, इसके बाद का कैंडल ग्रीन पे क्लोजिंग चाहिए। ग्रीन में क्लोजिंग देते हैं, या फिर इससे पहले जो कैंडल स्टिक है, हैमर से जो पहले कैंडल स्टिक है, इस कैंडल का हाई निकालना चाहिए। जैसे देखो ये कैंडल है, हैमर से पहले इसका हाई पॉइंट अगर मैं मार्क करूं तो ये है, इस कैंडल ने क्या किया, इसके हाई को निकाला, यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। तो आई होप आपको ये चीज अभी क्लियर हो गया होगा कि हैमर पे हम लोगों को अब ट्रेड करना है। चलिए अभी हम लोग दूसरा कैंडल स्टिक भी समझते हैं, ताकि आपको एक एक करके बताऊं और सारे कैंडल स्टिक्स के बारे में समझ में आ जाए। लास्ट में आपको ये भी चीज समझाऊंगा कि किस पे ट्रेड करना है और किस पे ट्रेड नहीं करना है, कौन कौन से कैंडल की अच्छी एक्यूरेसी है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आपके सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो लास्ट तक जरूर देखना। अभी हम लोगों ने हैमर समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल स्टिक होता है। मैं आपको पहले ही समझाया, जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक होते हैं वो सपोर्ट पे बनने चाहिए, और अगर हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल स्टिक है तो ये रेजिस्टेंस पे बनेगा फिर ही काम करेगा। रेजिस्टेंस पे नहीं बनेगा, काम नहीं करेगा। बीच में कहीं बनेगा, आप ट्रेड लोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। हैंगिंग मैन क्या है, एक अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद टॉप पे हैंगिंग मैन बनेगा, और हम लोग ध्यान किस पे देंगे, हैंगिंग मैन के बाद वाले कैंडल का, वो नीचे रेड में क्लोजिंग देना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से सारा डाउट क्लियर हो जाए।
ओके, अभी देख सकते हो बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। सबसे पहले तो आपको फोकस करना है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर सही तरीके से मार्क हो। अगर वो सही मार्क नहीं है, फिर आप गलत जगह पे ट्रेड में एंट्री करोगे। अब देखो यहाँ से क्या है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। मार्केट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस पे क्या बना, एक रेड कलर का एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बना। अब हैंगिंग मैन कैसा दिखता है, अभी जस्ट मैं आपको दिखाया। इसमें जो बॉडी होगी ये ऊपर की तरफ होगी, विक नीचे, ठीक हैमर की तरह दिखता है। हैमर की जो बॉडी होगी ना, इसके विक से 2 गुना कम होगी। मीन्स हैमर का जो विक होगा बॉडी से 2 गुना होना चाहिए। उस फिर ही हम लोग उसको हैमर कंसिडर करेंगे। हमेशा हैमर के शेप पे ध्यान रखना। कलर मैटर नहीं करता, शेप मैटर करता है। सेम एज इट इज हैंगिंग मैन में, इसमें जो बॉडी होगी, इसकी विक जो होगी ना, इसके बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये प्रॉपर हैंगिंग मैन नहीं है, एक्यूरेसी इसकी अच्छी नहीं बनेगी चार्ट पे। अप ट्रेंड में टॉप पे हैंगिंग मैन बना, इसके बाद का कैंडल हम लोग ध्यान देंगे रेड बनेगा, फिर हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा मार्केट क्या है, एक अच्छा खासा रैली लगाया है। कितने पॉइंट का, कम से कम 150 से लेकर 200 पॉइंट का अप साइड मूवमेंट होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे तो ये लगभग लगभग 220 पॉइंट का रैली लगाया है। तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में जो भी कॉल ऑप्शन बाई के होंगे उन लोगों को प्रॉफिट होगा। अभी 200 पॉइंट मिला उन लोगों को डायरेक्ट, तो अब वो लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। और रेजिस्टेंस पे कौन बैठे होते हैं, सेलर, हम लोगों को पहले से पता है। वहां पे बना क्या, एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। और हैंगिंग मैन के बाद के कैंडल को देखो, रेड में क्लोजिंग दिया ना। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। आप 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अब आपका टारगेट, टारगेट सिंपल, मार्केट आपको 5 से 10, 15 मिनट के अंदर में 100 पॉइंट का मूवमेंट देगा। टारगेट कभी भी 200, 300, 400, 500 पॉइंट का मत रखना। सिंपल 90 से लेकर 100 पॉइंट का टारगेट रखो, मार्केट आपको आराम से देगा। छोटे छोटे टारगेट रखोगे, मार्केट आपको देगा। बड़े बड़े टारगेट रखोगे, मार्केट एक भी टारगेट नहीं देगा, उल्टा आपको लॉस करवाएगा। तो आपको बस छोटे छोटे टारगेट रखना है, ठीक है, ताकि आपको मार्केट वो दे। और छोटे छोटे टारगेट को अचीव करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, इसके बाद रेड में क्लोजिंग, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। देखो मात्र 3 कैंडल में आपको 120 पॉइंट का मूवमेंट मिला। 5, 10, 15, 15 मिनट में 126, 30 पॉइंट आपको मिल गया। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, जितना प्रॉफिट है सब बुक कर लो। कुछ नहीं, 100 पॉइंट आपको 15 मिनट में बैंक निफ्टी इनफ है। सिंगल ट्रेड मिल रहा है आपको, बहुत सिर्फ कैंडल्स को आप देख के ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आप अगर कैंडल्स को देख के ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, किसी और स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको इतना अच्छा रैली भी नहीं मिलेगा। प्लस बहुत सारे लोग इंडिकेटर वगैरह पे यूज करते हैं, कुछ काम नहीं करता मार्केट में। अब ये अगर मान लो यहाँ कहीं पे बन जाता तो हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करते। जैसे देखो यहाँ पे एक मान लेते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है, रेड में भी क्लोजिंग दिया, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा ये लेवल है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आया था। तो यहाँ पे अगर हैमर हैंगिंग मैन बनेगा, फिर हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो हमेशा ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, उस हिसाब से फिर आपको ट्रेड में एंट्री करना है, ठीक है। आई होप अभी आपको हैंगिंग मैन समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से अप साइडेड मूवमेंट लगाया। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास क्या बना, एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक, इसके बाद रेड में क्लोजिंग। अब आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना है। आराम से आपको यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का मूव मिला। अब यहाँ पे एंट्री करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 पॉइंट का कितने मिनट में, 5, 10, 15, 20, 20 मिनट के अंदर में आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट यूं मिलता है, ठीक है। एक भी ग्रीन कैंडल बीच में नहीं बना। तो अगर आप कैंडल्स को देख के ट्रेड कर रहे हो तो उसके कंडीशन को समझो। बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, 150 से लेकर 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट का अप साइड मूवमेंट होना चाहिए। टॉप पे अगर बनता है बेरिश कैंडल, उसके बाद का कैंडल नीचे रेड में क्लोजिंग देता है, फिर हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। नहीं, अगर यहाँ पे मान लो ये हमारा हैंगिंग मैन बना, इसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करते। हमेशा याद रखना ये चीज। आई होप अभी आपको हैंगिंग मैन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपके और डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने हैमर समझ लिया, अभी हम लोगों ने हैंगिंग मैन समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है। तो पहले भी मैं आप लोगों को समझाया, जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक होंगे वो सपोर्ट पे बनने चाहिए। अब इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक है, तो ये कहाँ पे बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा। कलर मैटर नहीं करता, शेप मैटर करता है। शेप कैसा होना चाहिए, जैसा हम लोगों ने हैमर समझा था। हैमर में क्या होता है, इसकी जो विक होगी इसके बॉडी से 2 गुना ज्यादा होगी। सेम एज इट इज, इसमें जो विक होगी इसके बॉडी से 2 गुना ज्यादा होगी। बस यही है कि ये हैमर सीधा खड़ा होता है, ये उल्टा खड़ा होता है। इतना ही समझना है। बुलिश कैंडल स्टिक दोनों होते हैं, हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों।
एकदम सेफ ध्यान में रखना हमेशा। अगर ये सीधा हथौड़ा रखा हुआ है तो ये उल्टा हाथ हो रहा है, ठीक है। इसकी जो बॉडी होगी नीचे होगी, विक ऊपर होगी, और ये कहाँ बननी चाहिए, सपोर्ट के लेवल पे बननी चाहिए। चलिए अब मैं हम लोगों का इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि समझ में आए कि इसके बाद क्या रिएक्शन आता है मार्केट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या है, फिन निफ्टी का चार्ट है। पहले भी मैं आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारा बुलिश कैंडल स्टिक होंगे, सबसे पहले तो मार्केट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, ये चीज क्लियर है। डाउन ट्रेंड के बाद क्या है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। ये मैंने पास्ट के प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सपोर्ट के लेवल को मार्क किया। अब हम लोग को ये चीज समझ में आ गया कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। और डाउन ट्रेंड में आने के बाद एग्जैक्टली एकदम बॉटम पे देखो, यहाँ पे क्या बना, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना। इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है, अभी जस्ट मैं आपको दिखाया, इसकी बॉडी नीचे होगी, विक ऊपर होगी। आप यहाँ पे देखो, इसकी बॉडी नीचे है, विक ऊपर है, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में क्या बना, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद का कैंडल को देखना। इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, इससे 10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे। और यहाँ से बस आपको क्या 100 पॉइंट जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर लो। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपको 100 पॉइंट 120 पॉइंट जो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, वही टारगेट आपका अगर कंसीडर करें तो 120 पॉइंट आपको टारगेट मिल रहा है। और ये क्या है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है। अगर इसके बाद रेड में क्लोजिंग दे देता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। अब जैसे देखो, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक में ना लोग यहाँ पे ट्रेड में लेना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाई करना स्टार्ट। भाई ये सपोर्ट का लेवल ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, जो भी बुलिश कैंडल स्टिक होंगे सपोर्ट पे बनने चाहिए, जो भी बेरिश कैंडल स्टिक होंगे रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए। ये बुलिश कैंडल स्टिक सपोर्ट पे बना, ये भी इन्वर्टेड हैमर सेम है, देखो ये भी और ये सेम शेप है, बट सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये बनेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। और जो नए ट्रेडर होते हैं वो यही गलती करते हैं। यूट्यूब पे आपको ये चीज कोई भी नहीं बताया कि हाँ, ये बता दिया ठीक है, शेप बता दिया हाँ ठीक है, यहाँ पे बना, अब यहाँ से आप लोग कॉल ऑप्शन बाय कर लो। आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करो, लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको मैं वो चीज़ बताता हूँ जो मार्केट में चलता है, हमेशा ध्यान रखना, आप लोग ट्रेड करते हो वो ये चीज़ आपको ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से पता होगी। ठीक है, तो आई होप अभी आपको इन्वर्टेड हैमर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर का। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे क्या है, मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे एक रेड कलर का क्या बना, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना, और ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन के पास आकर क्या बना, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना। और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनने के बाद यहाँ पे देखो एक ग्रीन कलर का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे। अब आपका यहाँ से जो 100 पॉइंट है वो ऊपर आपकी तरफ टारगेट होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने हिसाब से 100 पॉइंट जो हमारा, आपने मान लो यहाँ पे से क्लोजिंग पे एंट्री किया, तो आपका 100 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है वो मैं मार्क कर देता हूँ। लगभग लगभग ये वाला लेवल है। अब मैं इस लेवल को भी मार्क करता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका टारगेट है। आपको एंट्री कहाँ करना है, यहाँ। अब देखो दो कैंडल थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस तो आपका लगभग लगभग इसके नीचे होगा, या फिर आप 10-15 पॉइंट और बढ़ा के स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओगे, ठीक है। ये पूरा हमारा सपोर्ट जोन है, तो डिमांड जोन भी आप इसको बोल सकते हो। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, मार्केट देखो आपका ऊपर जाके 100 पॉइंट का टारगेट डन किया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। अगर आप ये रेजिस्टेंस को टारगेट रखते हैं, फिर मार्केट कितना देर के बाद जाके उसको टच करे, तब तक आपका प्रीमियम का वैल्यू भी नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है ना, 200 रुपये अगर मान लेते हैं, आपने यहाँ पे 100 पे खरीदा और ये 200 रुपये यहाँ पे चल रहा है, इतना घूम फिर के भी अगर यहाँ पे जाएगा तो फिर भी उसका दाम 200 रुपया ही होगा। हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रीमियम खत्म हो जाता है, ठीटा डीके हो जाता है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। टारगेट 100 पॉइंट का रखना है, कैंडल स्टिक पे ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इन्वर्टेड हैमर समझ लिया, हम लोगों ने हैमर समझ लिया, हम लोगों ने हैंगिंग मैन समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स के बारे में, कि शूटिंग स्टार कहाँ पे बनता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं जिस पे ट्रेड करना है और किस पे नहीं करना है। और आपको और अच्छे से डिटेल में सीखना है, लाइव क्लास अटेंड करना है, कैसे कर सकते हो वो चीज मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इन्वर्टेड हैमर समझ लिया। इन्वर्टेड हैमर के बाद अब हम लोग समझते हैं शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। शूटिंग स्टार कैसा होता है, वैसे ही जैसा आपने इन्वर्टेड हैमर देखा ना, वैसा ही शूटिंग स्टार भी होता है। बट कंडीशन क्या है, शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल स्टिक है। तो पहले ही समझाया, जो बेयरिश कैंडल स्टिक होंगे कहाँ बनने चाहिए, रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। और जो बुलिश कैंडल स्टिक होते हैं वो कहाँ बननी चाहिए, सपोर्ट पे। बस इतना सा डिफरेंस समझ लो। उसके बीच में कहीं पे भी कोई कैंडल बन जाए ना, ट्रेड मत करना, कभी मत करना। शूटिंग स्टार बीच में कहीं बने, ट्रेड मत करो।
हैंगिंग मैन कहीं बीच में बने ट्रेड मत करो, हैमर कहीं बीच में बने ट्रेड मत करो। या तो सपोर्ट पे बने या तो रेजिस्टेंस पे बने, एकदम जिद्दी बन जाओ, फिर ही हम लोग को ट्रेड करना, नहीं तो नहीं करना। अब शूटिंग स्टार, बॉडी नीचे विक ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ये माना जाता है, और ये रेजिस्टेंस पे बनेगा तब, और यहीं बीच में बना तो काम नहीं करेगा। अब मैं इसका आप लोगों को एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, बट इंपॉर्टेंट क्या है, शूटिंग स्टार के बाद को कैंडल के देखना। इसके बाद का कैंडल क्या होना चाहिए, रेड में क्लोजिंग होना चाहिए, फिर ही हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री करेंगे, नहीं तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल चार्ट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, और ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के लेवल पे यहाँ पे ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना। क्या अब हम लोग इसको डायरेक्ट शूटिंग स्टार देखें और ट्रेड में एंट्री कर लेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, शूटिंग स्टार के बाद का कैंडल का वेट करेंगे। शूटिंग स्टार इसके बाद के कैंडल, इसके नीचे रेड में क्लोजिंग चाहिए। अगर रेड में क्लोजिंग नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता तो हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं करते। हमेशा ये चीज आपके ध्यान में होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आया, लगभग लगभग मार्केट यहाँ से 200 प्लस पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। एक बार मेजर कर लेते हैं, 300 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अच्छा खासा यहाँ पे बायर को प्रॉफिट हो रहा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना उसके बाद रेड में क्लोजिंग भी दे दिया। अब जैसे ही वो रेड में क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार से 20-25 पॉइंट ऊपर लगाओ, और जो आपका टारगेट, सिंपल 100 पॉइंट का टारगेट रखो। अब आप यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल एंट्री कर रहे हैं, तो आपका 100 पॉइंट तो भाई यूं मिलता है, दो कैंडल में आपको, 2 से 3 कैंडल में आपको 100 पॉइंट मिला। और जब फ्लो में मार्केट आपको और दे रहा है, जितना दे रहा पूरा ले लो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, 270 पॉइंट, 1 2 3 4 5 कैंडल में, मतलब 25 मिनट में 270 पॉइंट। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। आपको टारगेट 100 पॉइंट का ही रखना है, लेकिन अगर मार्केट आपको फ्लो में दे रहा है तो पूरा कैच कर लो। एक पॉइंट बताऊं, हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस आप अपना डिसाइड करके रखो, टारगेट मार्केट पे छोड़ दो। मार्केट जितना देना होगा दे देगा, लेकिन 100 पॉइंट तो आपको मार्केट देगा। लेकिन कभी कभी 80-70 पे भी आपको खुश रहना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहा तो क्यों जीत करना है मार्केट से? मार्केट हमेशा आपसे आगे चलेगा। कभी मत सोचो कि आप मार्केट से आगे हो, हमेशा ये सोचो कि मार्केट आगे आगे चले, मैं उसके पीछे पीछे चलूं, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो फिर लॉस ही होगा। तो ये शूटिंग स्टार बना, रेड में क्लोजिंग, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे और 100 पॉइंट का टारगेट सेट करेंगे। मिला आधा प्रॉफिट बुक, उसके बाद नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी समझाया। इन्वर्टेड हैमर देखो, अब इस कैंडल का शेप देखो, रेड कैंडल का, और इस कैंडल का देखो, लगभग सेम है। ये रेजिस्टेंस पे बन रहा तो बेरिश कैंडल माना गया, ये सपोर्ट पे बन रहा तो इसको बुलिश कैंडल माना गया। अब देखो, इसी शेप का कैंडल यहाँ पे भी बना है, इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग भी दिया, तो क्या हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई लेवल ही नहीं है, ना सपोर्ट का है ना कोई रेजिस्टेंस का है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये देखो, ये हमारा इन्वर्टेड है हमारा, इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग दिया, तो क्या हम लोग यहाँ से ऊपर का ट्रेड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा कोई लेवल ही नहीं है, सपोर्ट का लेवल यहाँ। अगर ये चीज यहाँ बना, जैसे कि, फिर यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, तो यहाँ से मूव आया हम लोगों के पास, लेकिन यहाँ से मूव नहीं आया। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि या तो सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बने तो ही काम करेगा, या तो रेजिस्टेंस पे बुलिश कैंडल बने तो ही काम करेगा। उसके बीच में कहीं पे भी बन जाए वो काम नहीं करेगा। हमेशा ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने टोटल 4 कैंडल स्टिक्स के बारे में समझा, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। मार्केट में बॉस इस 4 कैंडल के अलावा कोई भी कैंडल स्टिक परफेक्टली वर्क नहीं करता है। आप चाहे इसके 100 चार्ट देख लो, 200 चार्ट देख लो, जो देखना आप सब कुछ देख लो, सबसे परफेक्टली वर्क सिर्फ और सिर्फ यही 4 कैंडल स्टिक करता है। इसके अलावा जितने कैंडल स्टिक्स है ना, सब लगभग ट्रैप करने के लिए होते हैं। ये भी 4 कैंडल ट्रैप करने के लिए ही होते हैं। हैमर पे भी लोग ट्रैप होते हैं, हैंगिंग मैन पे भी, शूटिंग स्टार पे भी, सब पे ट्रैप होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप सीख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे ये ट्रैप कर रहा है और कहाँ पे ट्रैप नहीं कर रहा है। तो वही चीज मैं आपको समझाया कि कहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है और कहाँ पे नहीं करता है। अगर कोई लेवल पे नहीं बना, वहां पे हैमर दिया, तो वहां पे लोग जो नए नए ट्रेडर होते हैं वो बाई करते हैं, लेकिन वहां पे वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई लेवल ही नहीं होता। तो वही चीज मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि सपोर्ट पे बनेगा बुलिश कैंडल तो हम लोग बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पे कोई बेरिश कैंडल बना तो हम लोग वहां से सेल करेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 4 कैंडल स्टिक्स बताया ना, यही 4 कैंडल्स मार्केट में परफेक्टली वर्क करते हैं, इसके अलावा कोई परफेक्टली वर्क नहीं करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। आप ठीक है, जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना, वो लाइव लेक्चर्स होते हैं जो मैं गूगल मीट पे डेली करवाता हूँ। तो अब हम लोगों का कल 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बैच 6।
अब मैं बैच 6 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने 5 बैच ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आप यूट्यूब मेरे चैनल पे देख सकते हो। अगर आपको अगेन ज्वाइन करना है बैच 6 तो 5 तारीख से 8:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। आज 4 तारीख है जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। अगर 4 तारीख के बाद इस लेक्चर को कोई लोग देख रहे हैं तो आपको भी घबराना नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लो। बैच 6 के बाद मैं बैच 7 स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं बैच 8 स्टार्ट करूंगा, फिर बैच 9 स्टार्ट करूंगा। जैसे जैसे नए नए लोग आएंगे मैं बैच स्टार्ट करता चला जाऊंगा। तो एटलीस्ट आपको ये चीज पता रहेगा जब आप ग्रुप को ज्वाइन करके रखोगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लो। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, मैसेज करो, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। यही था इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को अगर लाइव क्लास फ्री में सीखना है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है। ये भी चीज मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस मैं आपसे नहीं लेने वाला हूँ, फ्री में सिखाऊंगा। आप बस ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप ज्वाइन करने बोला हूँ क्योंकि जो गूगल मीट के लाइव क्लास के जो लिंक होते हैं वो मैं ग्रुप में ही शेयर करता हूँ, इसीलिए। तो ज्वाइन करो, आप लाइव क्लास फ्री में अटेंड कर सकते हो। पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक टॉपिक को वहाँ पे मैं सिखाता हूँ। हार्मोनिक ट्रेडिंग हर एक चीज मैं वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए कैंडल स्टिक का, सर आप मुझको इसका पीडीएफ दे दो, तो आप मुझको मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे या ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये सारा कैंडल स्टिक का जो भी आपको चाहिए सब सब फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। इसके लिए भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं है, आप लाइव क्लास अटेंड करो, वहां पे डाउट पूछो, वहां मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।